स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 प्रथम अध्याय के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए चलते हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, समझते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य जैसे कमेंट करते हैं, निहित छिपा हुआ है, तो इसका क्या उत्तर होगा? भाग्यवान कहकर गोपियाँ वास्तव में उद्धव को भाग्यहीन कहना चाहती हैं, जो कृष्ण के निकट रहकर भी कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। तो उनसे व्यंग में वो उनसे क्या कहती हैं? बड़भागी। और वास्तव में वो क्या कह रही हैं? उन्हें भाग्यहीन, क्योंकि उन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से करती हैं? जो आपने पहले पद में पढ़ा था, एक कमल के पत्तों से और दूसरा तेल लगी गागर से। क्यों करती हैं इनसे तुलना? वो जल के मध्य में रहती हैं, जल के अंदर जाते हैं, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तब उन पर जल का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह वे उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों व तेल लगी गागर से करती हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। गोपियाँ किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने देती हैं? उलाहना देना क्या होता है? जो हमारा मित्र है उससे शिकायत करना, ठीक है? उसकी बात जो आप नहीं मानना चाहते हैं, तो उसके इस व्यवहार से दुखी होकर, परेशान होकर उससे शिकायत करना, उसकी बातों को ना मानने की कोशिश करना। तो गोपियाँ उद्धव को कमल के पत्तों के समान व तेल लगी गागर के समान बताती हैं, जिन पर जल में रहकर भी जल का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनके योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। अर्थात गोपियाँ उद्धव को उलाहने देती हुई कहती हैं कि वो तो कमल के पत्तों के समान हैं और तेल लगी गागर के समान हैं, जो कृष्ण के साथ रहकर भी उन्हें कृष्ण से जरा भी प्रेम नहीं हुआ, और योग के संदेश की श्रेष्ठता को वो गा रही हैं, जबकि गोपियों के लिए वो कड़वी ककड़ी के समान हैं। प्रश्न जो है आपका वो है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा क्या होता है? मर्यादा। तो यहाँ पर मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, और इस मर्यादा की बात जो वो कर रही हैं वो श्री कृष्ण ने पूरी नहीं की है। उन्होंने अपने आने का समय निश्चित किया था, वे नहीं आए, और अपने स्थान पर अपने मित्र उद्धव को योग के संदेश लेकर भेज दिया। इस तरह कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया था। अब जो अगला प्रश्न आता है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस तरह अभिव्यक्त किया है? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने प्रस्तुत पाठ में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त किया है। कैसे? वे स्वयं को गुड़ से चिपटी चींटी के समान बताती हैं, जो मर जाती है पर गुड़ का साथ नहीं छोड़ती। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताती हैं और कृष्ण को उसके पैर में दबी लकड़ी के समान बताकर अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं। अब जो बच्चों अगला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियाँ उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं,
जो दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग बदल देते हैं। बच्चों, आप जानते हैं ना कि चक्री बहुत हल्की होती है और ज़रा से हवा के आने से वो हिल जाती है, तेज़ी से घूमने लगती है। उसी तरीके से जो अस्थिर मन वाले हैं वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका वो है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ जो है सूरदास के सूरसागर से जो 4 पद लिए गए हैं उनको पढ़कर आपको योग साधना के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण समझ में आता है। तो उद्धव के योग संदेश गोपियों के विरह के कष्ट को बढ़ाने वाले हैं, कड़वी ककड़ी के समान हैं, जिन्हें अपनाया नहीं जा सकता। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही है कि उसके राज्य में ना तो कोई अनीतिपूर्ण कार्य करे और ना ही प्रजा को सताए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही है कि उसके राज्य में ना तो कोई अनीतिपूर्ण कार्य करे और ना ही प्रजा को कोई सताए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों को कृष्ण में ऐसे क्या परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, आइए उत्तर में देखते हैं कि अब कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, अब वे बहुत चतुर हो गए हैं, वे दूसरों का कष्ट सुनकर भी नहीं आते, इसलिए गोपियाँ अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। अब उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या है कि वो साहसी हैं, निडर हैं, स्पष्टवादिनी हैं और इसी कारण वे उद्धव के योग संदेश को निरर्थक सिद्ध कर देती हैं और बड़ी ही कुशलता से उन्हें भाग्यहीन भी बता देती हैं। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो सूर के इस भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या है, बोलता है कि गोपियां अनपढ़ हैं लेकिन कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो अनन्य प्रेम है और इसी कारण वे उन्हें उल्हाने देती हैं और अपनी तर्क शक्ति से वे उद्धव जैसे ज्ञानी को भी परास्त कर देती हैं और साथ ही उनके जो योग का संदेश है उसको भी निरर्थक सिद्ध कर देती हैं। जो अगला प्रश्न है आपका वो है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी है। तो इसका उत्तर होगा, कृष्ण के प्रति गोपियाँ अनन्य प्रेम व भक्ति का भाव रखती थीं जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठा है, जिसके कारण ज्ञानी उद्धव को भी वे परास्त कर देती हैं। तो इस तरह बच्चों आज आपका ये सूरदास के पद जो पाठ है वो कंप्लीट होता है।